Crackdown was my OTT debut. Apurva was sitting by the camera and saying, "Hey, heroine aa gayi," while I'm crossing the in action. और यहाँ हम गन शॉट्स कर रहे हैं, टेबल पर पत्ते उड़ रहे हैं, कांच फूट रहे हैं। मैं अगर सोचूं कि कैरेक्टर के तरह ही मैं ब्रेक में बैठ जाऊं और चाय पीऊं, शायद मेरी कैरेक्टर चाय पीती ही नहीं है। ये जो वेब सीरीज़ है इन दिनों दिखने वाली वेब सीरीज़ों से काफ़ी डिफरेंट है। There's a lot of content mostly now which is very raw. Hi, I'm so cool, Sonali Kulkarni. This is Freddy Daruwala. This is Valusha. And you're watching us on Filmy Beat. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। जियो सिनेमा में बहुत जल्द क्रैकडाउन का सीज़न 2 आने वाला है और आज हमारे साथ है क्रैकडाउन की अमेजिंग कास्ट। आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। कि सबसे पहले तो सीज़न 2 है तो कितने ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हैं और कितने नर्वस भी हैं, बिकॉज जब भी कोई हिट सीज़न का किसी सीरीज़ का सीज़न 2 आता है तो एक लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड आई गेस एक्टर्स को नर्वसनेस भी होती है उतनी। तो क्या आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या नर्वस? हमें बहुत सारी खुन्नस मिल रही है, पूछो वालुशा से। वो सीज़न 1 की स्टार है ना, तो सीज़न 1 में इन लोगों ने इतना अच्छी तरीके से पूरा सीज़न सक्सेसफुल किया है कि वो अब देखते हैं तुम लोगों के आने के बाद क्या होता है। आ जाओ मैदान में। तो हम आए हैं पूरी तैयारी के साथ, हमने हमारी तरफ से सेंचुरीज लगाई हैं। लेकिन क्रैकडाउन 1 सीज़न 1 जो था वो लोगों को बहुत पसंद आया था। एज एन ऑडियंस मुझे भी बहुत पसंद आया था और मैं बहुत ही क्यूरियस थी कि ये जो डायरेक्टर है अपूर्व लाखिया, ये कितना मज़ेदार काम करते हैं, क्योंकि इनके पहले सीज़न में सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कहानियाँ जो अनफोल्ड हो रही थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसे देखना मतलब वी वर ग्लूड टू द स्क्रीन्स। तो नर्वसनेस इसलिए हो रही है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्रैकडाउन 1 देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ का सीज़न 2 बनता है उसका मतलब ऑडियंस ने उसे पसंद किया है, तो उसमें हमारी एंट्री होना और उसे आगे ले जाना एक रिस्पॉन्सिबल काम रहता है जो हमने तो हमारी ओर से पूरा निभाया है। लेकिन नर्वसनेस इसलिए रहती है कि ऑडियंस इसे कैसे कबूल करेगी, ऑडियंस इसे कैसे देखेगी और परसीव करेगी, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है और जो हमारे हाथ में नहीं है। ये जो वेब सीरीज़ है इन दिनों दिखने वाली वेब सीरीज़ों से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि एक्शन को कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक्शन एक ऐसा जॉनरा है जिसे ऑडियंस हमेशा पसंद करते आया है देखना हुआ। तो और इतने ग्रैंड लेवल पर कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता मैंने इंडियन कोई वेब सीरीज़ देखी है जो इतने ग्रैंड लेवल पर बनी है, तो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड। या तो आपसे भी यही सवाल है, लेकिन उसके पहले सोनाली ने ऐसे बोला कि सीज़न 1 से सीज़न 2 अच्छा होने वाला, क्या? I think so too. I mean, everybody has their reactions post our trailer. It is there for the audience to see that it is definitely much bigger than season 1. It's better than season 1. It's faster. It moves spacier. And I mean, the visuals, everything, our locations, the actors that have come on board as well. It's definitely much bigger and much better. So of course I'm excited and I'm nervous as well. Crackdown was my OTT debut and I got yeah, it was really? Oh my god, it was. And wow. The love I got from the audience post that I'm hoping that you guys experience that as well with season 2. They gave us so much of love. It was overwhelming. Suddenly the critics spoke about it, the audience loved it. So yes, we are nervous and excited for season 2. Of course, a huge responsibility on the directors, on the producers, on writers, on the actors as well, moving forward and taking this story that has been loved by the audience. Where are we going to take this, and how are we going to engage them, and how are we going to give them something bigger and better than the last season? जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके उनके जो आउटफिट्स होते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं एंड जो भी वो एक्शंस होते हैं वो कितना डिफ़िकल्ट होता है वो स्क्रीन पे दिखाना। और जब ऐसा होता है कि जब कट हो गया तो उसके बाद भी होता है कि नहीं, आप लोग उसी कैरेक्टर के अंदर हैं, बिकॉज वो इतना अट्रैक्टिव होता है, खुद में आई गेस करने में भी वैसा लगता होगा। सच ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुरभि। बिल्कुल अट्रैक्टिव होता है और आसान भी होता है क्योंकि हम हमारी लाइफ थोड़ी देर के लिए सही भूल जाते हैं। तो इट वॉज फन टू बी अवंतिका श्रॉफ, द कैरेक्टर दैट आई प्ले।
अवंतिका का लुक बहुत सुंदर है इस शो में। उसकी जो साड़ीज़ हैं, कभी कभी सूट्स भी हैं, वो अपूर्वा ने और अपूर्वा लाखिया हमारे डायरेक्टर और सुमन गुहा हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन की है। डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है, तो जोक्स अपार्ट, लेकिन कैरेक्टर में नहीं रह सकते हम लोग। मैं अगर सोचूं कि कैरेक्टर के तरह ही मैं ब्रेक में बैठ जाऊं और चाय पीऊं, शायद मेरी कैरेक्टर चाय पीती ही नहीं है, हु नोज़। तो कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत होते हैं और यही एक्टर्स की लाइफ जो होती है वो इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि हमारे इमोशंस और कैरेक्टर का जो भी जर्नी चल रहा है वो दोनों अलग अलग, वो पैरेलल चलता है, वो अलग अलग होता है। और इसके लिए हमें एंकर की ज़रूरत पड़ती है, जो होता है हमारा डायरेक्टर। एंड हियर वी वर लकी टू हैव अपूर्वा लाखिया विद अस। देखिए, ये किरदार की अगर आप बात करें तो आप पोस्टर में देख सकते हैं कि इसके होठ कुछ अलग से हैं, उसने काफ़ी सारी चीज़ें पहनी हैं। और इसका स्पेशल मेंशन और किरदार का जो डिज़ाइन किया है उसका श्रेय देना चाहूँगा मैं हमारे स्टाइलिस्ट सुमन गुहा को। एक कैरेक्टर में आने के लिए या उसे निभाने के लिए चाल बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, थॉट प्रोसेस बदल जाता है, और तब जाकर एक अभिनेता के लिए बहुत आसान होता है कि उस किरदार में पूरा घुस जाए और उसे स्क्रीन पर ताज़ा रखें। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्यूम्स एंड बिकॉज ऑफ द हमारा जो तरीका है, बोलने का लहजा है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो that's the most challenging and most exciting part also to play a character. Today when you see OTT content, there's a lot of content mostly now which is very raw. And in the presentation, whether it's hair, whether it's makeup, it's all very subdued. And here, not only do I get to play a negative character, I get to sort of discover, or well, discover is the wrong word, explore the other side, which is the violent side, or let's say the emotions that we don't always bring to the forefront. कोई एक सीन जो आप लोगों को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, और या फिर आप तीनों ही वहाँ पे मौजूद हो और उस चीज़ को देख के आप सबसे ज़्यादा हंसे हो, ऐसा कोई मेमोरेबल सीन आप लोग शेयर करना चाहोगे? मेरी मेमोरी, मुझे लगता है अगर हंसना है तो कश्मीर में ही मैं बहुत हंसी हूँ, क्योंकि ठंड से काँप रहे थे हम लोग और इट वाज इम्पॉसिबल इवन टू स्टैंड। एंड बियॉन्ड दैट मुझे तो बहुत ठंड लगती है। मतलब अभी भी मैं सबको बता रही हूँ कि इंटरव्यू के बाद ज़रा एसी कम करो, एसी कम करो, और इमेजिन कश्मीर में क्या हुआ होगा। तो आई वॉज ग्लैडली वेयरिंग ऑल द सॉक्स एंड लेयर्स दैट आई वॉज गिवन, बट to beat the cold and to be the character, that too हमारी कोई एक अलग ट्रैक था कश्मीर में, जो मैं आपको रिवील नहीं कर सकती, लेकिन आई एम सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सन, और मेरा ऐसा था कि प्लीज़ मुझे थोड़ी सी कोई शॉल लेके आओ, प्लीज़, आई नीड टू कवर माई सेल्फ, आई नीड अ चेयर, आई वॉन्ट टू सिट, आई कॉन्ट गेट अप। तो सब लोग हंस रहे थे कि ये क्या चल रहा है अवंतिका की लाइफ में, शी हैज़ टू बी स्टैंडिंग टॉल एंड सेइंग दैट शट अप एंड लिसन टू मी, और वो मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा था, इट वॉज हिलेरियस। वी वर शूटिंग इन दिस हेरिटेज प्रॉपर्टी विच इज़ पुणे यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ऐसा है कि आप हाथ भी नहीं रख सकते दीवार पर, क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसको आपको हैंडल करना। और यहाँ हम गन शॉट्स कर रहे हैं, टेबल पर पत्ते उड़ रहे हैं, कांच फूट रहे हैं। और मुझे एक सीन पता है, मुझे जहाँ पर इनके पास आना था, बिकॉज वी हैव अ स्टोरी एंड देन आई एम डूइंग सम सीन, और पीछे से अपूर्वा हंस रहा है। Apurva is sitting by the camera, he's saying, hey, heroine aa gayi, while I'm crossing the in action. So an actor just starts laughing, and I'm like, I'm trying to execute for you, for your scene. But yeah, with Garima, I think hand-to-hand combat, there was a lot of that. A lot of uses of gun, pistols, AK-47. So that was a completely different rush, and I'm glad I got to do that with Crackdown. सोनाली मैम का एक सीक्रेट है, इन्हें ठंड बहुत लगती है, बट आप ऐसे आप बात कर रहे हैं जैसे, और जैसे कैमरा चालू होता है एंड देन सडनली शी इज अवंतिका श्रॉफ,
और मैं आता था एंड देन यू रियलाइज दैट अच्छा हाँ सामने वाला अवंतिका श्रॉफ है, सो दैट हेल्प्स यू ऑल्सो. Her secret, I mean, as I've mentioned before that जब मैं इन्हें मिला पहली बार और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है साथ में, तो मुझे लगा था हाँ ठीक है बात नहीं करेगी, हीरोइन है, अपू की हीरोइन है, but she's a very nice and warm person, and she has a very wacky sense of humor also that nobody knows about. Yeah, I think that's what everybody's discovering, but you all won't discover so soon. It takes me a long time to actually, warm up to people. So honestly, if you're asking me about secrets, when I'm on set, I'm a very different person because I'm so into my character and into my script, and I'm constantly thinking how to deliver and how to deliver better than I did the last time, maybe. Also a lot of responsibility going into the second season, that for me conversations are not very easy when I'm on set. It's only post shoot is over and done, and like they said, promotions, that the other side to me is then on the forefront. So I get into my zone, so I am not even sure what secrets to catch. Thank you. Thank you.